रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, ज़रूर रंग लाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेट्रो जो मैं सिद्धार्थ वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारा सेट चल रहा था 2023 का सेट नंबर जो हमारा 2 चल रहा था, इसका तीसरा वीडियो हम देखते हैं क्या कहता है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो इससे पहले जो हमने 2 बनाया अगर वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सेट से ही उठते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, ये जो तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं ये 6 अंक के होते हैं। कितने ये होते हैं? ये 6 अंक के क्वेश्चन होते हैं। चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक कोण, एक त्रिभुज बना लेते हैं और एक त्रिभुज और बना ले, 2 त्रिभुज हो गए। अब देखिए 2 त्रिभुज हैं, फिर कहता है जिसका एक कोण, मतलब इसका अगर ये कोण है तो इसका भी एक कोण बराबर होगा। फिर कहता है तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है। मान लीजिए अगर इसको हम अंतर कर दें, एक लाइन हमने इसके मध्य में डाल दी, तो कहता है सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप हैं। तो इसका नामकरण पहले करते हैं फिर देखते हैं। तो देखिए इसका नामकरण ए बी सी डी ई एफ ये हो गए। फिर ये जो मध्य लाइन है इसका भी नामकरण करें तो हमने पी और क्यू कर लिया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, अगर तो देखिए अगर हम मान लें ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो सारी भुजाएं जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, 10 सेंटीमीटर की होंगी। कितनी होंगी, 10 सेंटीमीटर की होंगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज समान है और दोनों त्रिभुज के जब कोण समान है तो इसका मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तब जब बराबर होंगी तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी वो बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ के। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो क्या होगा, ये वाली रेखा जो है वो इसके बराबर होगी। तो देखिए उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी बराबर जो है वो किसके है, डी ई के। मतलब ये वाली रेखा जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, आप देखिए बी सी जो है वो क्या है, ई एफ के बराबर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी सी बटे ई एफ। और ये वाली रेखा जो है वो क्या है, इसके बराबर है। इसका मतलब AC भुजा जो है वो क्या, DF के बराबर। इतनी बात आप लोग समझ के, अगर थोड़ा और इसको हम गौर से देखें तो देखिए इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे DE के बराबर में देखिए दोनों के मान कितने हैं, 10-10 है। तो कितना आएगा, 1 आया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसी प्रकार से अगर इसको देखें तो ये क्या होगा, BC बटे EF जो है वो भी कितना है, 10/10। तो ये हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगर AC देखें, AC और DF जो है वो भी कितना है, 10/10। इसका मतलब दोनों के मान, अब देखिए सारे मान क्या है, 1-1 है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सारी भुजाएं जो है वो क्या है, बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो देखिए यहाँ पर एक चीज और हम देख सकते हैं। तो ये वाला त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। जब आप देखिए त्रिभुज जो है बड़ा हो जाए छोटा हो, देखिए अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज छोटा हो जाए बड़ा हो। देखिए चाहे हम पूरे त्रिभुज की बात करें चाहे डी पी क्यू की बात करें, इसका मतलब जो है त्रिभुज जो है वो ए बी सी जो है वो भी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए जब ये बराबर होंगे तो इसको हम और चेक कर सकते हैं। AB रेखा जो है, AB रेखा जो है वो क्या होगा, DP के बराबर होगा। और BC रेखा जो है, BC रेखा जो है वो क्या होगा, PQ के बराबर होगी। तो देखिए AC रेखा जो है वो किसके बराबर होगी, D और Q के। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए
ए बी बटे डी पी। ए बी का मान 10 है तो डी पी का भी मान 10 होगा, क्योंकि डी पी का मान भी 10 होगा, त्रिभुज बड़ा हो जाए छोटा हो। तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम डी सी बटे टी क्यू की बात करें तो ये भी क्या होगा, 10 बटे 10 होगा, इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम ए सी की बात करें और डी क्यू की बात करें तो ये कितना है, 10 बटे 10, इसका मतलब दोनों का मान 10 है तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब सब कुछ बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, किसके हैं, त्रिभुज डी पी क्यू के। अतः क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही बिंदास सवाल था। देखिए मैंने इतने ही सरल तरीके से बताया कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सवाल को समझना बहुत कठिन होता है। जब सवाल को हम समझ जाते हैं तो सवाल का जो आंसर होता है बिल्कुल चुटकियों में हमारा क्या होता है, आंसर उसका आता रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो हमारे 6 अंक का जो सवाल पूछा जाता है उसमें क्या होता है, अथवा में पूछा जाता है। अब देखिए हमारे पास 2 सवाल दिए हैं 3 के, चाहे हम तीसरा करें या इसके अथवा में ये सवाल दिया है इसको करें। तो देखिए हम क्या करें, ये पेपर में ऑफर चलता है ना कि पढ़ते वक्त ऑफर चलता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम देखेंगे, हो सकता है कि पेपर में ये ना आए और ये वाला मिल जाए, और जो आता हो अथवा में दिया हो वो हमको नहीं आता हो। सारे के सारे सवाल हम पढ़ते चलेंगे। अब देखते हैं इसका अथवा नंबर जो है उसका सवाल देखते हैं। कहता है बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की मध्यकाएं हैं। ठीक है, मध्यकाएं मतलब एबीसी एक त्रिभुज होगी, उसके मध्य में ये रेखाएं जो है वो क्या होंगी, उपस्थित होंगी। फिर कहता है तथा इस त्रिभुज का कोण जो है वो ए क्या है, समकोण है। तो सिद्ध करना है 4 ब्रैकेट में क्या है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए इसका हम क्या करें, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक त्रिभुज जो है, ठीक है, उसका समकोण जो है, समकोण मतलब समकोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो देखिए 90 कोण ए ही हो सकता है, तो इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी माना और इसको सी माना। इतनी आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि बी एल जो है मतलब एक रेखा जो है वो क्या है, बी एल है। इसका मतलब अगर हम इस मध्य से एक रेखा को हम क्या करें, बी से मिला दे तो इसका नाम एल रख दे, तो ये हमारी रेखा क्या हो जाएगी, एल और बी हो जाएगी। क्वेश्चन में देखो दिया है। फिर कहता है सी एम, इसका मतलब क्या है, एक सी से रेखा हम यहाँ पर मिला दें और इसका नामकरण कर दे हम एम। देखिए त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो गया। चित्र में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस केवल हमको सवाल को समझना है। सवाल समझ गए तो सवाल का आंसर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, लोग कहते हैं त्रिभुज बहुत सारे बन रहे हैं, तो हमको किन किन त्रिभुजों पर बात करनी। तो देखिए एक त्रिभुज हमारा ए सी बी है और एक त्रिभुज ए एल बी है और एक त्रिभुज ए सी एम है। ठीक, तो हमारे 3 त्रिभुजों पर हमको बात करनी है। तो 3 त्रिभुज कौन कौन है उनको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में अब हम क्या करें, पाइथागोरस परिमेय जो होती है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं क्या होती है, पाइथागोरस परिमेय जो होती है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होती है, आधार स्क्वायर। तो देखिए त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज जो हमने ए बी सी लिया है तो इसमें अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या होगा, ए सी, तो कर्ण हमारा क्या है, बी सी, क्या है, बी सी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर बराबर लंब की बात करें तो लंब इसमें क्या है, ए सी, लंब क्या है, ए सी, लंब हमारा जो है वो क्या है, ए सी, प्लस आधार की बात करें तो आधार क्या है, ए बी, आधार क्या है, ए बी स्क्वायर। अब देखिए इतना हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो दूसरा त्रिभुज हमारा है उस पर हम बात करते हैं ए बी एल। अब देखिए त्रिभुज ए बी एल में, तो त्रिभुज ए बी एल में देखें तो इसमें कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा क्या है, एल बी, क्या है, एल बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल बी का स्क्वायर बराबर, अब इसमें अगर लंब की बात करें तो लंब हमारा कितना है, हमारा लंब जो है वो क्या है, ए एल स्क्वायर,
प्लस, और अगर आधार की बात करें तो आधार हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए तीसरा त्रिभुज जो है उस पर हम बात करते हैं। तीसरा जो त्रिभुज हमारा है वो क्या है, ए सी एम। कौन सा, ए सी एम। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी एम में। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी एम में देखें तो देखिए यहां पर क्या होगा, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, ए सी एम जो है वो क्या है, कर्ण है, और लंब इसमें क्या है, ए सी, क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस, और आधार की बात करें तो देखिए आधार अगर हमने यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। हम सी की बात करें तो हम इतना ही तो आधार लेंगे, तो आधार हमारा क्या होगा, ए एम होगा स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 3 हुआ। इतनी बात आप लोग समझ गए होगी। अब हम क्या करें, समीकरण नंबर अगर हम यहाँ पर देखें तो समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ दें तो हम जब समीकरण को जोड़ते हैं तो LHS जुड़ता है और RHS जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, LHS ये हमको दिख रहा है, तो LHS को जोड़िए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L B स्क्वायर प्लस C M स्क्वायर बराबर, इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो हम कॉमन ले लें या जोड़ने वाला है तो जोड़ दें। अब देखिए अगर त्रिभुज से और हम देखें तो यहीं पर देख लेते हैं, त्रिभुज CL जो है, क्या CL जो है वो क्या है, AL के बराबर है, AL के बराबर है। तो अगर हम ध्यान दें तो AC रेखा जो है, AC रेखा को, क्योंकि पूरी रेखा जो है कितनी जगह बैठ रही, तो देखिए पूरी रेखा कितनी जगह बैठ रही, 2 जगह बैठ रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, AC को हम 2 से भाग कर दें। इतनी बात आप लोग समझ गए। अच्छा, आधार में अगर गौर करें तो AM रेखा जो है वो किसके बराबर है, MB के बराबर है। AB/2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा 2 जगह बैठ रही तो इसको हम 2 से भाग कर दें। इसका मतलब जहां पर CL की जगह पर जरूरत पड़ती है तो हम क्या लिख सकते हैं, AL लिख सकते हैं, और इन दोनों की जगह पर अगर जरूरत पड़ती है तो हम AC/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार AM बराबर जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम MB लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB/2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं L। अब देखिए LHS में हम कुछ ना करें, LHS जैसे लिखा है उसको इसी प्रकार से लिखा लेने दें। तो देखिए यहाँ पर अगर बात हम देखें तो यहाँ पर देखें AL की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AL की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए AB को हम इसी प्रकार से लिखा रहने दें, प्लस AC को भी इसी प्रकार से लिखा रहने दें। AM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोल करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। LHS जो है वो हमारा क्या है, LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे 4 प्लस, ये हमारा AB ऐसे रहेगा, AB का स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस AC का भी स्क्वायर ऐसे रहेगा, AC का स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे 4। ये थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हर बराबर करें, तो हर बराबर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर, ये तो हमारा ऐसे रहेगा। अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर AB स्क्वायर, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए इसके नीचे 1 माने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 को बाहर ही रखें, LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर, अब देखो 4 और 1 5, 5AC स्क्वायर
प्लस ये कितना 4 और 1 5 AB²। इसमें अगर देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या लिखें AC² प्लस AB²। अब देखिए अगर समीकरण नंबर 1 से अगर थोड़ा देखें तो AC² प्लस AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं BC²। तो यहीं पर हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में क्या है L B² प्लस C M², यहाँ पर ये होल स्क्वायर नहीं होगा, बराबर 5 और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं BC²। क्या लिख सकते हैं BC²। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें जो हमको सिद्ध करने वाला था वो क्या था 4 ब्रैकेट में BL था और प्लस CL था बराबर 5 DC था। तो यही हमको सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को सवाल समझ नहीं आएगा, बहुत बिंदास तरीके से हमने बताया है। आपको यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से कोई सवाल नहीं बताएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, देखिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सवाल जो होते हैं 6 नंबर में जितने भी सवाल होते हैं वो क्या होते हैं अथवा में दिए होते हैं, 2 में 2 दिए होते हैं। अपने मनपसंद से जो सवाल हमारी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहता है कि तो देखिए ये सवाल दिया है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 दिया है और दिया है 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर इसके अगर गुणे में 1 मान ले, सभी के गुणे में अगर हम 1 मान ले तो क्या होगा 1 और 1/√y की जगह पर मान लें क्यों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4p प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q बराबर 3। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8p माइनस, तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो 8p हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लगाए, और यहाँ पर 9 और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं। अब देख क्या करें हम p और q में से एक टर्म को गायब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर एक टर्म गायब करने के लिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 12p प्लस 3 3 9 q बराबर 3 3 9। ये हमारा ऐसे रहेगा 8p माइनस 9q बराबर 1। अगर इसको जोड़ दे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20p बराबर 10। तो ये कटेगा, एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो 2p बराबर 1। तो p का मान जो निकल के आएगा वो कितना होगा 1/2। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। फिर p का मान हम क्या करें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। फिर p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या था 4p प्लस 3q बराबर 3। p की जगह पर कितना रखते हैं 1/2, कितना रखते हैं 1/2। तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर 1/2 रखें प्लस 3q बराबर 3। तो ये कटा 2, इसको उधर 1 बचेगा, तो 3 है और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 3 से 2 जाएगा 1। तो q का मान हमारा भी निकल के आ गया कितना 1/3। अब देखिए टर्म जो हमने माने थे p/q, तो किसके स्थान पर माना था हमने, p की जगह पर 1/√x था, तो p की जगह पर हम क्या लिखें 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर और हम थोड़ा देखें 1/√x की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2। दोनों पक्षों में वर्ग करें, क्या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 1/x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x का मान कितना होगा 4। इसी प्रकार से 1/√y बराबर 1/3 निकल के आया था। फिर यहाँ पर क्या करें वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1/y बराबर 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y का मान कितना है 9।
आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए लास्ट सवाल था, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो अथवा वाला सवाल है वो अगली वीडियो में देखते हैं। अथवा वाला सवाल एक हो जाएगा और इसके बचे हुए इस अनसॉल्व के 2 क्वेश्चन और हैं, वो टोटल हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक